हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो टाइटल से आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा ये वीडियो किस रिगार्डिंग है। फर्स्टली आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि पर्टिकुलरली इस टॉपिक में मुझे कुछ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए। ऑल्दो ये जो वीडियो है दैट इज जो धासु सर का वीडियो जो उन्होंने अपने चैनल पे कुछ आई थिंक 3 दिन पहले पोस्ट किया है रिगार्डिंग द परचेजिंग ऑफ द कोर्स, जिसमें वो बहुत एक्चुअली उनका एक वे है चीजों को प्रेजेंट करने का। और देखिए, मैं मानती हूँ कि आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दिस। मतलब मैं बहुत ही एक छोटा सा अभी एक तरीके से मैं बोलूँ कि एक बहुत न्यू हूँ मैं इस यूट्यूब की जर्नी में। न्यू इन द सेंस ये नहीं कि ठीक है चैनल थोड़े टाइम से है, बट अगर आप फैमिली को देखोगे मेरे चैनल की तो दैट इज वेरी स्मॉल, जिसका शायद इस चीज से लेना देना भी नहीं है। शायद आप लोगों को जो मेरे चैनल पे हैं उनको बहुत ज्यादा पता भी नहीं है। धासु सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैथ्स पढ़ाते हैं, जिन्होंने 3 दिन पहले अपने चैनल पे एक वीडियो पोस्ट करा। उनका वे जो है दैट इज लिटिल बिट लाउड। उनके बहुत सारे मीम्स बीच में वायरल हुए थे, लाइक बहकाल मचा देंगे समथिंग काइंड ऑफ। तो मुझे वो चीज याद थी, और जब ये मतलब वो मैं वहीं से कनेक्ट कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता था वो क्या पढ़ाते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं और किस चीज के लिए पढ़ाते हैं। बट वो वीडियो जो था दैट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। और हर टीचर के लिए आई थिंक जो टीचर बहुत लगन से बहुत शिद्दत से पढ़ा रहे हैं उनके लिए वो बहुत डिस्टर्बिंग है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होती है। एवरीवन हैज सर्टेन प्रॉब्लम। किसी की भी लाइफ बहुत स्मूथ नहीं चलती है। देखिए, जो लोग व्लॉग्स बनाते हैं डेली बेसिस पे उनकी लाइफ भी उतनी स्मूथ नहीं होती है जितनी आपको व्लॉग्स में दिखती है। स्टिल वो उनका काम है, उन्होंने वो प्रोफेशन चूज किया, दैट्स व्हाई दे आर लाइक वो लगे पड़े रहते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से कंटेंट दे और अपनी फालतू की कहानी आप तक। ऑल्दो उनका तो काम है कि अपनी कहानी आप तक पहुंचाएं, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से बच्चों के आगे रोना गिड़गिड़ाना। टीचिंग प्रोफेशन इज नॉट जस्ट अबाउट आपको कुछ सिखा दें और आपका नंबर ले आए और आप तक कंटेंट डिलीवर कर दे। इट इज टू मेक अ पर्सन बेटर ह्यूमन बीइंग। इट इज टू मोटिवेट अ पर्सन। पहले कोई मोटिवेशनल स्पीकर और ये सब चीजें इतना ट्रेंड में नहीं था, बिकॉज बच्चे टीचर की बात सुनते थे, टीचर से मोटिवेट होते थे। टीचर अपनी लाइफ जर्नी अपने एग्जाम्पल से उन्हें मोटिवेट करता था, ना कि अपनी परेशानी अपनी लाइफ की दिक्कतों को बता के उन्हें डिसहार्टन करता था। अब यहाँ पे ठीक है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, बट इस तरीके से रो के गिड़गिड़ा के कोर्स बेचना, इफ यू वांट आप नॉर्मल तरीके से अपना कोर्स सेल कर सकते थे। हो सकता है काफी लोग वो कोर्स पॉजिटिव तरीके से खरीदते, बट अब क्या हो रहा है इस चीज के बाद बहुत से बच्चे नेगेटिव हो रहे हैं, और इवन देखने के बाद टीचर भी नेगेटिव हो रहे हैं। बट आई टोटली एग्री विद द टीचर्स लाइक अभिनय सर जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं। इज अ वेरी 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 बिग नेम, वो बहुत बड़ा नाम है। वरुण अवस्थी सर, जिन्होंने इस टॉपिक पे बहुत मतलब लाइक बात करी है, और उन्होंने क्लियर करा है कि यार दिस इज नॉट द वे अ टीचर शुड बिहेव। अगर ऐसी प्रॉब्लम थी, आप बहुत नॉर्मल वे में इस बात को आके रख सकते थे और अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते थे। बट द वे यू क्राइड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इन फ्रंट ऑफ द होल यूट्यूब फैमिली, एंड द वे यू कैलकुलेट ऑल द थिंग कि इतना बच्चा मेरा कोर्स खरीदेगा, 500 रुपए 499 का कोर्स है, तो भी मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा कि मैं 50 लाख का लोन चुका दूंगा। आप YouTube पे आए, आपने चूज करा। देखिए, YouTube से पैसा अनसर्टेन रहता है, ये हर यूट्यूबर बोलेगा आपको। एक लेवल के बाद कुछ अर्निंग आती है, और सिर्फ यहां से आपका घर नहीं चल सकता। अगर आप परिवार चला रहे हो तो सिर्फ YouTube से नहीं चल सकता। यू हैव टू फाइंड सम अदर वे टू अर्न। बहुत से यूट्यूबर्स का छोटा छोटा वीडियो रिकमेंडेशन, जैसे आप कोई चीज सर्च करते हो तो रिकमेंडेशन में आने लगता है। मैंने देखा बच्चों का बहुत सारे अदर यूट्यूबर्स का वीडियो जो ये भी बोल रहे हैं कि यार इस तो हमने भी 3-4 लाख 5 लाख का सेटअप करा है, हमने कैमरा लगवाया जो आप सामने देख रहे हो, ये स्मार्ट बोर्ड है, दिस एंड दैट। यार क्यों करा? हु सेड? बिजनेस है, अगर बिजनेस पर्पज से करा है तो आपने पैसा लगाया है तो लॉस में जा सकते हो। बिल्कुल हर बिजनेस में होता है। आपको कैलकुलेटिव चीजें करनी थी। इफ यू आर नॉट अ रिस्क टेकर तो आपको आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे, अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो। बट इफ योर मोटिव इज सर्विस मोटिव, और इफ योर कंटेंट इज ट्रू, अगर आपकी क्वालिटी कंटेंट है, इफ यू आर एक्चुअली डूइंग दिस एज अ सर्विस मोटिव, टीचिंग इज नॉट ओनली अबाउट अर्निंग। पैसा बहुत है, सब छोड़ो, टीचर बन जाते हैं। गाइस ट्रस्ट मी, पैसे के मतलब से अगर इस प्रोफेशन में आप आ गए हो तो आप बहुत लंबे रेस के घोड़े नहीं बन पाओगे। आई एम नॉट सेइंग कोर्स मत बेचो, आई एम नॉट सेइंग सब कुछ फ्री में पढ़ाओ। काम नहीं चलता, दाल रोटी सब्जी सबको खानी है, अच्छी लाइफ सबको जीनी है। टीचर भी डिजर्व करते हैं अच्छी गाड़ियों में घूमना, अच्छे घरों में रहना, कि कॉर्पोरेट और पॉलिटिशियन और बाकी फील्ड नहीं डिजर्व करती है। टीचर ऑल्सो डिजर्व दैट। सो इफ यू आर डूइंग दैट इज कंप्लीटली ओके, बट दैट प्रॉपर मेहनत से होना चाहिए। रिस्पेक्टिव की देखिए, मैं कभी ऐसे टॉपिक्स पे नहीं वीडियो बनाती हूँ, लाइक कोई भी टॉपिक चल रहा हो, कोई इशू चल रहा हो, कोई कंट्रोवर्शियल मैटर हो, कुछ भी हो, आई नेवर टुक पार्ट इन दैट। मैं उसमें पार्ट लेती ही नहीं हूँ। बट यहाँ ये वीडियो देख के इट वॉज लाइक
वेरी डिसहार्टन कि मतलब टीचर को एक रोल मॉडल होते हो आप, जब बच्चों के आगे हो ना, यू विल बी अ रोल मॉडल फॉर दैम, दे गेट इंस्पायर फ्रॉम यू, दे गेट मोटिवेशन फ्रॉम यू. सो इफ यू आर लाइक कि यार ये सेटअप वो सेटअप नहीं करना था, ये सब चीजें यार नॉर्मल, अगर आप ब्लैक बोर्ड पे पेन मतलब अगर आप अपना नॉर्मल मार्कर से और बोर्ड पे वीडियो बनाओ, मैं कॉपी पेन के थ्रू इग्नू की वीडियो बनाती हूँ, बट स्टूडेंट आर लाइकिंग दैट बिकॉज दे आर लाइकिंग द कंटेंट. उनको वो मिल रहा है जो वो चाहते हैं, उस सिंपलर भाषा में मिल रहा है जिसमें वो चाहते हैं. सो दे आर लाइकिंग द कंटेंट. इग्नू एमए के इतने बच्चे हैं, इतना ही ठीक है, वो फैमिली अच्छी है. क्यों मैं ट्राई करूं कि मैं पहले स्मार्ट बोर्ड इंस्टॉल करूं, फिर मैं दुनिया भर की ये सब चीजें करूं? ठीक है, मुझे नहीं करना अफोर्ड यार. मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, यहाँ से मुझे बहुत अर्निंग नहीं हो रही, बट आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स जिससे मुझे अच्छी अर्निंग हो जाए. मैं यहाँ पे पहले स्मार्ट बोर्ड का सेटअप करूँ, कैमरा ले लूँ, फिर आपसे बोलूँ गाइस आई एम लॉन्चिंग अ कोर्स, मेरे खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो. दैट इज माई फॉल्ट. खर्चे निकालने के लिए मुझे कोई और सोर्स सोच लेना चाहिए था पहले ही. तो दिस इज नॉट द राइट वे टू बिहेव. इफ यू हैव दिस प्रॉब्लम, आई एम नॉट सोइंग कम्युनिकेट मत करो अपने बच्चों से, बिल्कुल करो. इफ यू वॉन्ट, इफ यू आर ओके, देन डू कम्युनिकेट, बट इन अ रिस्पेक्टेबल मैनर. In a respectable manner, all teacher, मतलब student will start judging all the teacher in the same way ना. Now बहुत से स्टूडेंट का नेगेटिव रिव्यू आ रहा है कि भाई ये नौटंकी, आप क्यों दो घर ले रहे हो, आप क्यों ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो. आपके पास एप्पल का फोन है, आपके पास बड़ी गाड़ी है, आपके पास 2 घर है. बहुत से लोगों के पास यार जिंदगी लग जाती है इतना सोचने में कि खरीदे 4 व्हीलर लेने में. बहुत से लोग, कितने स्टूडेंट्स होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, जितने भी आप उनके वीडियो भी देखते होंगे कि 4 मतलब 4 व्हीलर लेना इज अ बिग ड्रीम फॉर देम. But you are having all that thing because of these student, because these student trusted on you. And अगर आपकी क्वालिटी में over the period of time कमी आ रही है, the student are not ready to study from you, and that is okay, you should accept that. आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई, तो आपको फोकस करना चाहिए. बीइंग अ टीचर ना आपकी लाइफ में और पूरे लाइफ टाइम में आपको इवॉल्व करना पड़ता है. बहुत से अगर हाई क्लास टीचर होंगे, समटाइम वो कुछ और कोर्स लॉन्च करते हैं, वो नहीं चल पाता, उनकी कोई पर्टिकुलर टॉपिक की कोर्स की वीडियो नहीं चल पाती, बिकॉज स्टूडेंट आर लाइकिंग यू इन दिस वे. इसमें उनके पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, सो दे आर नॉट डूइंग दैट. आई कैन मेक द वीडियो, मैं यूपीएससी के रिगार्डिंग काफी वीडियो बना सकती हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आई एम लाइक कि यार यूट्यूब पे और भी बहुत सारे टीचर हैं जो मुझसे बेटर वे में पढ़ा रहे होंगे. ठीक है, क्योंकि कुछ पार्ट पे स्टूडेंट की भी गलती है. आई विल से स्टूडेंट की भी गलती है. स्टूडेंट मटेरियलिस्टिक चीजों को देखते हैं. कोई टीचर नॉर्मल, बहुत से स्टूडेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट, बिकॉज मेरे चैनल पे ये ओरिजिनलिटी है कि बच्चा कॉपी पेन से भी पढ़ रहा है आज तक. तो आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू स्टूडेंट. स्मार्ट बोर्ड है, टीचर बड़े क्लासिक तरीके से पढ़ा रहे हैं, दे आर हैविंग देयर ओन ब्रांड एंड टी शर्ट एंड दे आर वेरी बिग नेम, तभी स्टूडेंट उनकी वीडियो देख रहे हैं. कोई न्यू क्रिएटर है, उनके पास क्रिएटिविटी है, दे आर ट्रीटिंग यू इन अ बेटर वे, तो उनको एक लेवल तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है टीचर को. तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट ऑल्सो, डू नॉट जज द टीचर बाय द मटेरियलिस्टिक थिंग, जज द टीचर बाय द कंटेंट दे आर टीचिंग टू यू. वो क्या पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या क्वालिटी एजुकेशन है. और प्लीज डू नॉट जज देम. टीचर आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, दे कैन लाइक, अब कई बार होता है आपने बोलने में, प्रोनाउंस करने में कोई चीज गलती कर दी, स्पेलिंग कोई गलत लिख दिया, ह्यूमन एरर है. वी आर नॉट मशीन्स, वी आर टीचर बट वी आर नॉट गॉड. सो प्लीज वी कैन ऑल्सो कमिट सर्टेन सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स. एंड तो टीचर स्टूडेंट पार्ट पे ये छोटा सा मैसेज था, बस बाकी टीचिंग पार्ट पे दिस इज according to me, I think this is not the right behavior, because student will judge all the teacher in that parameter. student सब जो है सारे टीचर को उसी पैरामीटर पे जज करेंगे. जो टीचर मेहनत करके कोर्स बना रहे हैं, एक्चुअली में डिलीवर कर रहे हैं काफी कुछ, इतने से पैसों में बहुत कुछ दे रहे हैं, फिर वहां की क्वालिटी भी खराब हो जाएगी. बहुत से यूट्यूब, देखो आइडियोलॉजी तो होती है, महंगी चीज इतना सा बच्चा खरीदेगा. आप कंसेप्ट देखो ना, आप कंसेप्ट देखो कि महंगी चीज जो है वो इतना सा बच्चा खरीदेगा, लेकिन चलो मैंने प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रखा हुआ है, एक बिजनेस टैक्टिक ये हो गई, काम करने का, पैसा कमाने का जरिया. टीचर का काम है टीचिंग, टीचिंग से ही तो वो कमाएगा. अब वो सबको फ्री में देने लग जाएगा तो भी काम नहीं चलता है. ठीक है, लेकिन द वे जिस तरीके से आप बेच रहे हो, दैट इज रॉन्ग. बहुत से बड़े प्लेटफॉर्म अच्छे अच्छे पैसों में बेच रहे हैं, बट येस दे आर सेइंग दैट वी आर सेलिंग. दे आर नॉट सेइंग कि यार हमारे पास कर्जा है, हमें ये नहीं हो रहा है, हमें पर्सनल चीज है, हमारे पास लोन है. स्टूडेंट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू रीपे योर लोन. दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली कि वो आपको घर, गाड़ी, फोन, एप्पल फोन और महंगी वॉचेस खरीद के दिया. दे आर नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. दे आर नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल कि वो आपको एक लग्जरियस लाइफ दे. आप अपने काम, अपने मेहनत से जो कमा रहे हो, उसको आप कैसे लगा रहे हो, दैट इज अप टू यू. दैट इज टोटली अप टू यू. एंड स्टूडेंट के आगे रोना, गिड़गिड़ाना, प्लीज मेरा कोर्स खरीदिए, दैट इज कॉस्ट 499, इतना बच्चा खरीदेगा तो मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, दैट इज वेरी शेमफुल, वेरी, मतलब दैट इज नॉट राइट यार. उन्हें रखना भी चाहिए बात को, तो इन अ वेरी डिसेंट मैनर, बिकॉज इससे हुआ क्या, जो स्टूडेंट शायद आपकी रिस्पेक्ट भी करते होंगे, इसके बाद आपने कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिस्पेक्ट बहुत से लोगों की नजरों में शायद खो दी. सो
एफर्ट करते रहना चाहिए लाइफ में, ठीक है। मैं बहुत मैं शायद एज में बहुत छोटी होंगी, उनसे एक्सपीरियंस में तो बहुत ही छोटी हूँ। स्टूडेंट जिनको मैं पढ़ाती हूँ उसमें और भी ज्यादा छोटी हूँ मैं इन सब टीचर से। आई एम वेरी स्मॉल क्रिएटर्स, मतलब बहुत स्मॉल क्रिएटर में से हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल एक सबसे शॉर्ट पार्ट हूँ इस चीज का। बट स्टिल मेहनत करते रहेंगे ना, सक्सेस जरूर मिलेगी। यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर द रिस्पेक्टिव। आप एक नाम बन चुके हो आज की डेट में, आपके पास बहुत से कॉन्टैक्ट हो चुके होंगे इतने सालों में, सो आप उन कॉन्टैक्ट्स पे रीच कर सकते थे। आप डायरेक्टली कॉल कर सकते थे किसी को भी टू आस्क फॉर द हेल्प, और हेल्प नहीं तो टू आस्क फॉर द वर्क टू डू समथिंग लाइक दिस। यू कैन डू दैट, मतलब आप ये सब चीजें कर सकते थे। एंड यू एक टाइम पे आप कह रहे थे कि आपने समथिंग छोड़ा, तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म छोड़ने के बाद आपके पास इतना है कि आप अपनी लाइफ टाइम आराम से जो है वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं। चीजें आपके पास इतनी आ गई हैं, तो फिर अचानक से वो चीजें चले जाना और ये होना, दैट इज योर पर्सनल लाइफ, दैट इज योर कॉल, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। ये हमारा किसी का भी बिजनेस नहीं है। बट ठीक है, स्टूडेंट खरीदेंगे, बाकी लोग भी खरीदेंगे कि दिस इज, इफ वी डू नॉट वांट टू स्टडी फिर भी वी आर डूइंग इट जस्ट फॉर हेल्प, बट दैट विल रिगार्डिंग एज अ बेग। बेग एंड बेगिंग हम किसी को नहीं सिखा सकते हैं। बेग करना इज नॉट अ गुड थिंग, और बीइंग अ टीचर इस तरीके की चीजों के लिए बेग करना इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। सेलिंग अ कोर्स इज अ बिजनेस, दैट इज ओके, दैट इज वेरी ओके टू डू फॉर अ टीचर। इतना कम अमाउंट में आप बहुत कंटेंट दोगे, बट बेगिंग टू बाय दैट कोर्स, डूइंग दिस टू बाय अ कोर्स इज नॉट एट ऑल ओके। सो बस मेरे माइंड में बहुत सारी उथल पुथल थी, ये सब चीजें थी, सो आई जस्ट वेंट इट ऑल इन फ्रंट ऑफ यू। सो बस दिस इज रिगार्डिंग दैट मैटर। सो प्लीज लाइफ में अप्स आती है, छोटी सी बातें हैं, लाइफ में अप आता है तो प्लीज डाउन के लिए भी तैयार रहिए। ये नहीं है लाइफ ऐसे ही रहेगी, लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड बोला जाता है। तो जब अप आता है ना, तो अपने आप में चीजें जोड़ के रखिए, पेशेंस रखिए कि डाउन आएगा तब आप कैसे निकलेंगे। ऑलवेज लुक फॉर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मैं कहती हूँ हमेशा एक नाव पे पैर मत रखो, डूब गई तो नीचे जाओगे। दो नाव पे पैर रखो, एक डूब गई तो दूसरे नाव जो है वो आपको संभाल लेगी। तभी मैं कहती हूँ कि ये नहीं कि मछली की आंख पे नजर रखो बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ बाकी ऑप्शंस भी देख के चलो, व्हाट वी कैन डू इन द लाइफ, व्हाट इज द अदर ऑप्शन दैट वी हैव। इफ दिस गॉट, मतलब इतना लगा दिया इसमें, लाइफ का सब कुछ लगा दिया और ये सक्सेस नहीं हुआ, तो व्हाट इज द अदर ऑप्शन दैट इज लेफ्ट विद अस। सोच के चलोगे तो डिसहार्टन नहीं होगे, डिमोटिवेट नहीं होगे, लाइफ में ऐसी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, डिप्रेशन में नहीं चले जाओगे। वरना किसी के साथ भी होगा, सब लगा दोगे किसी चीज पे और वहां फेलियर मिल गई तो सब जीरो हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो प्लीज छोटी छोटी चीजों से सीखो, दूसरों की चीजों से खुद भी सीख लो, ठीक है। हमारे कमेंट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, खरीदना ना खरीदना इज डिफरेंट थिंग, बट इस चीज से हमें एक छोटी सी सीख मिलती है जो हमें ले लेनी चाहिए। सो सबके अपने व्यू हो सकते हैं, दैट इज टोटली माई व्यू। आपका अपना व्यू हो सकता है कि ही इज राइट एंड आई एम नो वन टू कमेंट ऑन हिम, सो आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन हिम, आई एम सेइंग कि ही इज डूइंग द राइट थिंग बाय सेलिंग द कोर्स, बट द वे ही इज सेलिंग द कोर्स इज टोटली रॉन्ग। द वे ही इज सेलिंग द कोर्स इज रॉन्ग, द वे बाय लाइक बेगिंग करके वो कोर्स बेच रहा है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। प्राउडली बोलो आई एम स्टार्टिंग अ कोर्स जिसमें मैं चीजें सेल करूंगी और आपको ये चीज डिलीवर करूंगी, दैट्स इट, राइट। अमाउंट कम है तो आप बेच सकते हो, स्टूडेंट चाहेंगे तो दे विल परचेज इफ दे आर हैप्पी विद द कंटेंट दैट यू आर प्रोवाइडिंग, द क्वालिटी दैट यू आर गिविंग इन योर एजुकेशन, देन दे विल डेफिनेटली बाय दैट, ओके। सो थैंक यू, एंड एवरीवन हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव, ओन व्यूज, दैट इज ऑल आई वांट टू से।